संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब, गुरुआ सहित शिष्य सब डूबे, अंत समय अंत काल पछताना। गुरु भी गया नरक में, चेलों को भी ले उड़या नरक में। क्या काम आया वो जीवन? क्या बनने आए थे? क्या बन बैठे? बोलेंगे साहिब जबरदस्त है। बहुत देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। मुसलमान धर्म में साहिब कहते बहुत देखे मैंने, बड़े बड़े पीर कहलवाने वाले, ओलिया कहलवाने वाले, बड़े बड़े जिनके मान सम्मान करते हैं समाज में, बहुत देखे। पढ़े किताब कुराना, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, पठन पाठन करते हैं। कह रहे वो करें मुरीद कबर बतलावें, उन्हों खुदा नहीं जाना। शिष्य बना लिया, मुरीद हो गया। शिष्य कह रहे हैं अब कबर की पूजा कर, चक्कर काट, चद्दर चढ़ा, मजारों पे मत्था टेकना, कब्रों में मत्था टेकना, चद्दर चढ़ाना, ये घूम फिर लगा। उन्होंने खुदा नहीं जाना। कहते साहिब इन्होंने खुदा के दर्शन ही नहीं किए। खुदा कौन है? जो खुद से है, जो अन्य से नहीं है, खुद है वो। उसका तो दर्शन नहीं किया। बहुत जबरदस्त है श्री वाणी साहिब की, क्या बात है। बहुत खुलासा कर रखा साहिब ने। अब देखना साहिब लास्ट में क्या, आखिरी में क्या बोल रहे हैं। या विधि देखत हंसत है हमको। कहता मेरे ऊपर उल्टा हंस रहे लोग, ये देखो पागल, मेरे को पागल कह रहे हैं। दुनिया मेरे ऊपर हंस रही है। मूर्ख,
क्यों समझाने निकला है? आप कहावे सयाना, अज्ञानी लोग तो ज्ञानी होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम ज्ञानी हैं, और मैं आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी खुद होने के बाद भी मैं सामान्य दिखा रहा हूं अपने आप को। यहां पे कहीं कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना? दीवाना अर्थ क्या है? अब तुम सोच लो, इनमें भेद जानने वाला कौन है? प्रभु भक्ति का भेद जानने वाला इन ऊपरलिया में जितने आए सारे, इनमें कौन पाया? सुनना है संत क्या करते हैं? वैद्य की तरह होते हैं। वैद्य भी दो किस्म के यहाँ संसार में। एक तो वैद्य आया, फुंसी थी घुटने के पास, और वैद्य आया, उसने हाथ लगाया तो चिल्ली मारी, मरीज ने मर गया जी। तो भाई बहुत दर्द है भाई तेरे, तो भाई क्या करूं, दर्द तो कर नहीं सकता, ऐसे कर तू पट्टी बांध दे। ऊपर पट्टी बांध दे गया, और दर्द और बढ़ देगा, फैलता रहा फैलता रहा। 7 दिन में दर्द बढ़ता रहा, इलाज नहीं हुआ। फिर असली वैद्य आया, मास्टर थामूराम जी जैसा, कहता जी देखियो जी 7 दिन तो उस वैद्य ने मैं दर्द में पागल हो लिया जी। कहता भाई इलाज तो कर दूंगा, फिर दर्द होगा तेरे एक बार, फिर कभी दर्द नहीं होगा। कहता जी कैसे? बस कुछ नहीं, कुछ ना कुछ देखूंगा, उसे गोली खिलाई थोड़ी नशे की, इसको नींद आ जाए, कुछ हो जाए, और 4 मसल मैंने बुलाए, तगड़े तगड़े जवान लड़के, तब पकड़ लो इसके हाथ, दाब लो इसके पैर, अब देखना मैं क्या करूंगा। दबा के पैर, रेसा था भीतर सारा, दबा दिया, मारी चिल्ली, मर गया मर गया, सारा निकाल दिया, और लगा के दवाई पट्टी कर दी। हे वैद्य जी, जितना दर्द उसने कभी नहीं कराया, आपने तो मार दिया, मैं जिंदा कर दिया। ये तेरे 5 मिनट का दर्द श्याम ने पूछूंगा तुझे, जब श्याम की दवाई देना आऊंगा। आया श्याम को, बोल, दुख पीड़ा खत्म, चीज खत्म, आराम हो गया जी। कहता अब ठीक भी तो हो जाएगा। ये हैं संत, ऊपरली ऊपरली पट्टी बांधने जाओ, नीचे भर गया रेसा, अर्थात सच्ची भक्ति बताने के लिए आए। फिर ऊपरली पट्टी थी ना वो सारी, ऊपरला कर्मकांड तो उतारेंगे भाई मत। जिसके करने से आत्मा को लाभ नहीं मिल रहा, परमात्मा की भक्ति नहीं हो रही, वो तो सारी व्यर्थ हैं चीजें। जब वो चीजें गैर जरूरी हैं, सुनना है, सुनो ध्यान से। अपना एक कमरा है और उसके अंदर पशुओं का चारा भरा है, तूड़ा भरा है। कीमत तूड़े की 40 मन तूड़ा है, 100 रुपये मन है, 4000 रुपये का कोठा भरया, पूरा कमरा भरया। एक आया, कहता जी भाई साहब सुन लो, चने हैं और 40 से 100 मन तक के हैं, रखवाले और ये तेरे ही हैं। कहता कमरा फुल है। तो कमरा फुल है, मर्जी तेरी भाई, पड़ोसी के दर दूंगा जाएगा ना, फ्री में है तो। कहता खाली कर दो, थोड़ा सारा निकाल दिया। कमरा तो एक था, भूसा भरा था उसमें, भूसा। अब क्या आ गया? अनाज आ गया, आधे गेहूं आधे चने भर दिए। क्या होगा? चने खा, गेहूं खा, रोटी खा, दाल बना, औरों को खिला, बहुत कीमती सामान आ गया। हमारा दिल एक कमरा है, इस कमरे में चाहे बार वाला सामान रख ले और बार वाला आ जाए कोई देने के ले ले, हम कहें कमरा खाली नहीं है, फिर तो रखा जाता वो सामान। कमरा खाली करना पड़ेगा, कमरा खाली करना पड़ेगा।
समान तब आएगा भीतर। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन सा बेदी पाया बता दो। हमेशा के लिए इलाज कर देते हैं संत। आत्मा और परमात्मा का ही मैटर है सारा का सारा, बाकी कुछ नहीं है यहां पर। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, संत मत में बहुत ऊंचे संत हुए हैं, हाथ रसमाए। उन्हीं की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सखीरी अंदर कर उजियारा, सखीरी घट में कर उजियारा, सखीरी घट में कर उजियारा, घट में कर उजियारा, सखीरी घट में कर उजियारा। दीपक चास चलो मन मंदिर, दीपक चास चलो मन मंदिर, अंदर कर उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। भव जल तिमर रूप से नास, भव जल तिमर रूप से नाशे, देख भवन गुलजारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। पावी अलख पलक पर धारी, पावे अलख पलक पर धारी, प्राण पुरुष सचियारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। लख लख लगन लगा यह भांति, लख लख लगन लगा यह भांति, साथ गुरु कढ़ियारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। प्यारा परख सखी सुन सहना, प्यारा परख सखी सुन सेना, घट में तत्व निहारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। योगी भक्ति रीत नहीं पावे, योगी भक्ति रीत नहीं पावे, पावे सतगुरु का प्यारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। तुलसी नीर
भरा सरोवर का, तुलसी नीर भरा सरोवर में, कोई ले जाता गुरु प्यारा, सखीरी घट में करे उजियारा, घट में करे उजियारा, सखीरी घट में करे उजियारा। तुलसी साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत ऊंची भेदों से भरी है भाई। ये तो सत्य भक्ति की विधि छुपी हुई है सारी की सारी इसमें, फिर भी हल्की फुल्की खोलते हैं। कह रहे हैं वो सखीरी घट में कर उजियारा, अंधेरा है बिल्कुल, आंखें मीच के देख लो, पूरे घट में अंधकार भरा पड़ा है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों? आंखें नीचे खुल रही हैं, अंधेरे में खुल रही है तो अंधकार मिलेगा। आज्ञा चक्कर में दीपक पहले से जल रहा है, वहाँ ध्यान जाएगा हमारा। जब वहाँ ध्यान जाएगा तो वहाँ ब्रह्म ज्योति पहले से ही है। दीपक चास चलो मन मंदिर। कौन सा मंदिर? मन मंदिर। यही शरीर हमारा मंदिर है, ध्यान से सुन लो अच्छे से। परमात्मा ने खुद इस मंदिर को बनाया है, गर्भ में बैठ के माता ने एक नाखून नहीं लगाया इसके, खुद बनाया है मंदिर और इसी में बैठा है वो। ब्रह्म ज्ञानी जो हुआ, जो शुरू में ब्राह्मण कहलाया, वो टिक्का लगाता था मस्तक में। टिक्का तो आज भी लगाते हैं मस्तक में। मस्तक में टिक्का लगाने का उसी को अधिकार था, केवल वो ड्रेस कोड था कि भाई ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसको मिलो, इसके लाभ उठाओ, ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ। मस्तक में टीका लगाने का कोई अर्थ नहीं था, ड्रेस कोड है ये। यहाँ है वो दीपक जल रहा है यहाँ पे। जब यहाँ दीपक देखना छोड़ दिया, पता ही नहीं किया, फिर हम दीपक बाहर लगा रहे हैं यहाँ पे। फिर बाहर का दीपक तो हमें जलाते हैं, हमारा घी होता है, थोड़ी देर के बाद वो घी पूरा हो जाता है। ये तो अखंड दीपक है आज्ञा चक्कर में। तो कह रहे हैं भव जल तीमर रूप से नासे। रूप माने उसका रूप है, दीपक का लो है। भव जल का और अज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा। देख भवन गुलजारा, यह शब्द महल। भवन मैंने शब्द, गुलजारा गुलजार है वहां पर, उसी से अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर तो उसी से होगा। पावे अलख पलक पर धारी। गजब है भाई। अलख को देख लो, ऐ लख, जो देखा नहीं जा सकता उसको देख लिया, संतों ने कह रखा है, बता दिया। जहां रखा है ना वो, वहां देख लिया। पावे अलख, कहां पाएगा वो? अलख पलक पर धारी, प्राण पुरुष सच यारा। वही है प्राणों को शक्ति देने वाला, सच्चा है वो। और वही यार, असली प्यारा तो हमारा वही है। लख लख लगन लगा ये भांति। अब भेद बता दिया यहाँ पर। अब कहते अभ्यास कर ऐसे, लख लख, बार बार देख, बार बार देख, बार बार देख, लगातार देख। हैं? कौन है उसके साथ? साथ गुरु कढ़ियारा। कढ़ियारा गुरु आ गया। सुन लो ध्यान से। एक देहधारी गुरु है, शरीर वाला है। एक कढ़ियारा गुरु कहा है, सूक्ष्म गुरु कहा है, गगन गुरु कहा है, नूरी गुरु कहा है, अलख गुरु कहा है, खेवटिया गुरु कहा है, सतगुरु कहा है उसको। सतगुरु, सच्चा गुरु, विदेही गुरु कहा है। वह है जो आत्मा को साथ लेके जाएगा, और आत्मा के साथ यहां से कुछ नहीं जा सकता। गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नहीं,
भव सागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब कहते हैं देहधारी गुरु तो कर लिया, फिर सूक्ष्म गुरु तो नहीं देख पाया, फिर तो रह गया, भव सागर में रह गया। देहधारी से पूछ ले नूरी सतगुरु है, और जब तक नूरी मिले नहीं लगे ना ठिकाना ठोर। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, उनकी श्रीवाणी में है, भाई देहधारी गुरु से पूछ ले नूरी गुरु है कोई और, नूरी गुरु तो कोई और है, और वो ठिकाना ठोर वही लगावेगा। देहधारी गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु है विदेह, शब्द स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखीले। बादली माए, बनिया कुल माए, हृदयदास जी महाराज, उनकी श्रीवाणी है ये। देहधारी गुरु तो बहुत हैं, दुनिया फिर लाखों फिर देहधारी गुरु तो। सतगुरु है विदेह, वह सतगुरु वो तो विदेही है, शब्द स्वरूपी अंग है, वह शब्द रूप में है, और वही उसका अंग है। अधर धरा लकीले, अधर में है वो, जमीन आकाश के बीच में है वो। लकीले मैंने उसको देख ले, कह रहे मैं हाड़ मास का तन नहीं वह गुरु को खोज। झूठे गुरुआ मर मर गए सिर धर अपने बोझ। यारी साहिब संत मत के ऊंचे संत हुए हैं, कहते हुए जो गुरु है ना हाड़ मास का तन नहीं उसके, वह गुरु बोल दिया, वह गुरु उसको खोज। झूठे गुरुआ दुनिया वाले गुरु कर करके मंत्र दे दे, पैसे बीच में ले गए, लूट लूट के ले गए लोगों को, सिर दर अपने बोझ, कर्जा चढ़ा के चेलों का, और गए नरक में। कह रहे वो जिंदा गुरु निश्चय हो, सो गुरु सनदी हजूर, वह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। दरिया साहिब बिहार में आए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, जिंदा गुरु रख दिया नाम उसका, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु, गगन गुरु, खेवटिया गुरु, वही है, एक ही है ये। क्या कह रहे हैं वो, जिंदा गुरु निश्चय हो, जरूर से जरूर ग्रहण कर लो उसको। तो कौन है वो, वाह गुरु सनदी हजूर, वही सनद है, प्रमाण पत्र ले रहा है वो हमारा। वाह सनदी को देखते यम भागे बड़ी दूर, यम के दूत उससे पीछे हटते हैं, पीड़ा देने से नहीं हट नहीं सकते वो। कह रहे हैं वो दादू देख ए दीदा, सब कोई कहे सुनीता, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू जी महाराज कहते हैं भाई सच्चा वेदी गुरु मिल गया मुर्शिद, और गगन गुरु लखा दिया उसने मेरे को, तो अब तन मन किया उसीदा, अब तन मन उसी का अर्पण कर दिया। कह रहे हैं वो देही को सतगुरु कहें, ये तो दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं ताको सतगुरु जान। गरीबदास जी महाराज जाट कुल में आए, छुड़ाने धाम पे आए, उनकी श्रीवाणी मां रखा है ये। क्या पूछोगे अब, किस ज्ञानी को पूछने जाओगे, श्रीवाणी आ चुकी है, ध्यान से सुन लो। कई पाठों में उलझे बैठे है दुनिया, कई पाठों में उलझ के बैठी है, सब बर्बाद कर रही है। क्या बोले श्रीवाणी, देही को सतगुरु के, देहधारी गुरु को सतगुरु बना के बैठे वो लोग। ये तो दुंदर ज्ञान, ये थोथा ज्ञान है, अज्ञान है ये। चार दाग आवे नहीं ताको सतगुरु जान, ये आ गया वो सतगुरु। चार दाग मैंने तत्व आकाश में तो रहेगा, दूर तक फैला हुआ, तत्व मिट्टी छू नहीं सकता, जल नहीं छू सकता, अग्नि छू नहीं सकती, आवाज डिगा नहीं सकती, ये चारों तत्व उसको छू ही नहीं सकते। वो है चीज, वो लेके जाएगी हमारे लोक में। झूठे गुरुआ जगत में ये सतगुरु नहीं जान, चार दाग से रहित है ताको ले पहचान। कबीर साहिब ने श्रीवाणी में कहते हैं ये झूठे ढोंगी गुरु लोभी लालची जो उलझा गए लोगों को, नीचे कर्म कांडों में उलझा दिया, को मंत्र में उलझा दिया, ये झूठे सारे के सारे। ये सतगुरु नहीं जान, ये सतगुरु नहीं है।
4 दाग से रहित है, ताको ले पहचान। वो 4 दागों से अलग है वो सतगुरु। कौन देगा वो? जिसकी दुकान में जो माल होगा वही तो मिलेगा उसमें, जिसके पास है ही नहीं। ये श्रीवाणी नीचे वाले ज्ञानियों के पास नहीं आ करती। हीरा महंगा पदार्थ है, चीनी चाय बेचने वाले पंसारी के पास नहीं हुआ करता, सब्जी बेचने वालों के पास नहीं हुआ करता हीरा कभी भी। बहुत ऊंची दुकान होती है। तो कोई ग्राहक कोई होता है उनका, तो कोई ग्राहक होता है। पत्थरों के घरों में पड़े हैं सबके पत्थर, किसी का मार्बल पत्थर लग रहा है, किसी का दाना पत्थर लग रहा है, किसी का टाइल पत्थर लग रहा है। वो हीरा बहुत कीमती है, कह रहे हैं वो चाहिए है। 8 पैर निरखत रहो, सन्मुख सदा हुजूर। कहे यारी घर में मिलो, काहे जाते दूर। यारी साहब कहते हैं 8 पैर है वो तो हमारे पास, मिलना तो उसको है। निकट से देखो, निकट से मिलो, फिर मिलो तो जिसे बार बार मिलते हैं ना, उससे प्यार हो जाता है। परमात्मा से प्यार हो जाएगा जब निकट बार बार आगे मिलेंगे तो उसको हम। श्रीवाणी चल रही है थोड़ी साहब की। प्यारा परख सखी सुन सेना, क्या गजब है। घट में ततवनी हारा, घट के अंदर देख लिया, वो प्यारा है। कह रहे हो योगी भक्ति रीत नहीं जाने, प्राण योग मार्ग वाले, हठ योग वाले इस विदेह गुरु को नहीं जानते। नाड़ी सुषमना में ध्यान लगाते हैं वो, और सुने समाधि उनकी आखिरी है। करामात आएंगी, करामात माया है, फिर माया आएगी, मालिक नहीं मिलेगा वहां पर, वो दिन से अलग है। तुलसी नीर सरोवर भरा, अमृत का सरोवर भरा है। कोई ले जाता गुरु प्यारा, कोई वेदी गुरु उस ब्रह्म ज्ञान को, ऊंचे ज्ञान को लेके जाता है। यही नैना दे के यही आत्म होए, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। दादू जी महाराज ने बता दिया सारा सार, वो है, वो लेने आए हैं हम। वहां बाहर की पढ़ाई काम नहीं करती, मंत्र कोई जाता नहीं, हाथ का कोई सौदा ही नहीं मानता, कुछ भी नहीं जाता। वो केवल आत्मा की पकड़ में है। केवल आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। न जुबान कर सकती, न हाथ जा सकते, न पोथी जा सकती, वहां तो कुछ भी नहीं जा सकता। संतों का मार्ग अमरलोक का मार्ग है, ऊंचा मार्ग है। ऊंची श्रीवाणी आई है तो भाई ऊंचे भक्तों के लिए भी तो कुछ चाहिए। सीधी सीधी बात है। अब 2 हैं बस में, ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर का भोजन अलग है और बस का भोजन अलग है, और भोजन दोनों को देना पड़ता है। ड्राइवर तो भोजन कर गया, बस में डीजल है ही नहीं, वो नहीं चलती। उसका भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है। ड्राइवर आत्मा है और ये बस ये शरीर है। शरीर की टंकी फुल कर दी और ड्राइवर बैठा भूखा, बस नहीं चलती। फिर आत्मा को भी देना पड़ेगा भोजन, ये भजन है मालिक का। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और हम मालिक की प्रेम से सदगुरु साहिब की जय हो।